पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स समझे थे, जिससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ और ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक हमारा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बता देगा और अंकों के स्थान बदलने से जो प्राप्त नई संख्या होगी वह मूल संख्या से कितना कम या ज्यादा हो जाती है, ये हमें बता देगा और कहेगा मूल संख्या क्या है। तब हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो हमने इस ट्रिक को क्या लिखा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग ए दिया हुआ है, अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या मूल संख्या से x कम या ज्यादा हो जाती है, कम या अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगा। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा 11a प्लस माइनस एक्स बटे दो, प्लस माइनस एक्स बटे दो। अगर यहाँ पे कम दिया होगा तो प्लस और अधिक दिया होगा तो माइनस। दिमाग नहीं लगाना है कि ये गलत है सही है। जैसे देखने में लग रहा होगा कि कम है तो माइनस होना चाहिए, अधिक है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। जब कम दिया होगा तो प्लस लगाएंगे, जब अधिक दिया होगा तो माइनस लगाएंगे। तो ज्यादा दिमाग लगाना भी कभी कभी गलत कर देता है। तो यहाँ कम के लिए प्लस और अधिक के लिए माइनस है, यही ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। 11a प्लस माइनस एक्स बटे दो, जहाँ एक्स क्या है कि मूल संख्या से कितना कम या ज्यादा हो जाता है। कौन सी संख्या? जो अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त होता है। और एक क्या है? जो दो अंकों की संख्या थी उसके अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। क्वेश्चन अगर हम इसका ले लें एग्जांपल कि हमसे कहे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है और अंकों का स्थान बदल देने से प्राप्त जो संख्या है वो नई संख्या जो मूल संख्या उससे 27 कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी ये हमसे पूछा गया। ये 27 कम हो जाती है और अंकों का योग 7 था, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। 11a ये मतलब अंकों का योग कितना दिया? 7, तो 11 गुणे 7। यहाँ पे कम हो जाता है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 27 बटे 2। 11 सते 77 और 27 जोड़ देंगे, 77 और 27 जोड़ देंगे, 77 और 27 जोड़ देंगे बटे 2। जोड़ लीजिए 14, 7 2 8 1 9, 7 2 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, 104 बटे 2 यानी कि 52। आंसर क्या आएगा? 52 आ जाएगा। तो संख्या 52 होगी जिसके अंकों का योग 7 आएगा और अंकों का स्थान बदल देंगे तो जो अंतर आएगा वो 27 कम आ जाएगा। देखिए जैसे ही बदलेंगे तो हो जाएगा 25। अब 52 से 25 कितना कम है? तो 27 कम है। 52 में से 25 घटाइए 27 आ जाएगा। ठीक, तो 27 कम। अगर क्वेश्चन में कहता कि 27 अधिक है तब हम यहाँ माइनस कर देते और जैसे ही माइनस करते 77 माइनस 27 50 हो जाता बटे 2, यानी कि तब संख्या हमारी 25 आ जाती। तब आंसर कितना था? 25 आता। तो कम ज्यादा दोनों पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना है। कम रहेगा तो प्लस करना है, माइनस रहेगा तो अधिक रहेगा तो माइनस करना है। कम रहेगा तो प्लस करेंगे, अधिक रहेगा तो माइनस करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक है, यदि किसी संख्या का x प्रतिशत दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में y प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या था। किसी संख्या का x प्रतिशत वो संख्या नहीं बताएगा, किसी संख्या का 10%, 5%, 20%, किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया, दूसरी संख्या भी नहीं बताएगा, लेकिन ये बता देगा कि जोड़ने के बाद दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि हो गई। अगर जोड़ेंगे तो वृद्धि होगी, तो वृद्धि बता देगा। तो पूछेगा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या था। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसका ट्रिक होगा y अनुपात x। आंसर क्या होगा? y अनुपात x। एक संख्या का x प्रतिशत दूसरे में जोड़ दिया जिससे उसमें y प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? y अनुपात x। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है y अनुपात x होगा। ये बढ़ाने से पहले का है, जो पहले संख्या थी उनका अनुपात है y अनुपात x। क्वेश्चन हमसे कहेगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहे किसी संख्या का 20% किसी दूसरी संख्या में बढ़ाने पर उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। एक संख्या का 20% दूसरी में बढ़ा दिया गया, जोड़ दिया गया, जिससे दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, तो उन दी गई संख्याओं का क्या अनुपात था। तो आंसर होगा 25 अनुपात 20। 25 अनुपात 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20, यानी कि 5 अनुपात 4। उन संख्याओं का अनुपात क्या था? 5 अनुपात 4 था। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तीसरा ट्रिक क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है या हो तो दोनों में क्रमशः a और b प्रतिशत का परिवर्तन कर दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात बता देगा कितना है और कहेगा पहले में इतने का परिवर्तन, दूसरे में इतने प्रतिशत का परिवर्तन, तो नया अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा x बटे y। ट्रिक कहें या आंसर कहें या फार्मूला कहें, x बटे y और x में गुणा कर दीजिएगा 100 प्लस माइनस के से।
100 प्लस माइनस ए, और नीचे y में गुणा कर दीजिएगा 100 प्लस माइनस बी। y में जो दूसरी संख्या में जो परिवर्तन होगा वो यहाँ रहेगा, पहली संख्या में जो परिवर्तन आएगा वो यहाँ रहेगा। क्रमशः ए और बी ध्यान देना, पहली संख्या में a प्रतिशत का, दूसरी में b प्रतिशत का, तो x पहले था तो एक पहले वाले का परिवर्तन पहले के साथ, दूसरे वाले का परिवर्तन y के साथ। ये बात को ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं होना चाहिए। अब प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, तो यहाँ पे सीधा दिमाग लगाना है कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस और कमी कर दी जाएगी तो माइनस, वृद्धि करेंगे तो प्लस, कमी करेंगे तो माइनस। इसमें उल्टा था, इसमें सीधा है, वृद्धि करेंगे तो प्लस, कमी करेंगे तो माइनस। जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा कि किसी संख्या दो संख्याओं का जो अनुपात था वो 2:3 था। एक में हमने 10% की वृद्धि कर दी, दूसरे में 20% की कमी कर दी। पहले में 10% की वृद्धि कर दी और दूसरे में 20% की कमी कर दी गई, तो संख्याओं का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नोट करिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था। प्रथम संख्या में 10% की वृद्धि और दूसरे में 20% की कमी कर दी गई, तो नया अनुपात क्या होगा, जो नई संख्या मिलेंगी उनका अनुपात क्या होगा। तो इसका ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x बटे वाई यानी 2/3 दिया हुआ है, 2 में किससे गुणा करेंगे, 100 प्लस माइनस ए से। प्लस या माइनस देखेंगे, वृद्धि किया तो प्लस और नीचे वाले में 20% की कमी कर दी गई दूसरे में, तो यहाँ भी हम लोग कमी कर देंगे 100 में, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 110, 2 गुणे 110 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 80। इसको सॉल्व के लिए 0 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 तियां 12 यानी 11:12, 11:12 आंसर आएगा। तो नया अनुपात जो हो जाएगा वो 11:12 हो जाएगा। अब आते हैं चौथे ट्रिक की तरफ। चौथा ट्रिक क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में x से गुणा करके x जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या y से विभाज्य हो जाती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। यानी ये जो किसी संख्या की बात कर ये बता रहा है कि वो छोटी से छोटी, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक एग्जांपल दे देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x से गुणा करके x जोड़ दिया जाए। मतलब कोई एक संख्या दे देगा कि 7 से गुणा करके 7 जोड़ दिया, 3 से गुणा करके 3 जोड़ दे दिया। तो चलो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, तो जो नई संख्या प्राप्त हुई वो 17 से विभाजित हो गई, 17 से विभाजित हो गई। तो क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 से गुणा करके 3 जोड़ने पर वह संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। 3 से गुणा करके 3 जोड़ने पर वह संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। 3 से गुणा करके 3 जोड़ने पर 17 से विभाजित हो जाएगी। तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ये ट्रिक क्या कहता है, x से गुणा करके x जोड़ दिया जाए तो y से विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या किया, x और y का गुणा कर दिया, x और y का गुणा कर दिया, x और y का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा 3 से गुणा करके 3 जोड़े तो 17 से विभाजित हो जाते हैं। x हो गया, ये y हो गया, दोनों का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 51। गुणा कर दिया, उसमें से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, जो जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, x ही जोड़ा जा रहा है, x से ही गुणा किया जा रहा है, तो x को क्या करेंगे, घटा देंगे। जोड़ा जा रहा होगा तो घटा देंगे, यहाँ x से गुणा किया गया तो x से भाग भी कर देंगे। इस क्वेश्चन को बदला जा सकता है दूसरे तरीके से। यदि किसी संख्या में x से गुणा करके x घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या y से विभाजित हो जाती है, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी। अगर ऐसा पूछ रहा है तो अगर यहाँ पे घटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब जोड़ दिया जाए तो माइनस करना है और घटा दिया जाए तो प्लस करना है, ये बात ध्यान देंगे। जोड़ दिया जाए तो माइनस और घटा दिया जाए तो प्लस। तो यहाँ पे जोड़ने वाला बात कहा था कि 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया गया तो 17 से विभाजित हो जाती है। तो छोटी छोटी संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा कर लेंगे, जिससे गुणा किया गया और जिससे विभाजित हो रही है, दोनों का गुणा कर देंगे 51। अब देखिए 3 जोड़ा गया तो 3 घटा देंगे और 3 से गुणा किया गया 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 3 घटेगा और 3 से भाग हो जाएगा। तो 51 में से 3 घटेगा 48 और बटे हो जाएगा 3 यानी कि 16। तो 16 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करके अगर हम 3 जोड़ दें तो वो संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। चेक कर लीजिए, 16 में 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48 और 3 जोड़ देंगे तो 51 जो आएगा वो 17 से विभाजित हो जाएगा। इससे कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 3 से गुणा करके 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो। ऐसा कोई संख्या मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 16 सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी मिलेंगी लेकिन इससे छोटी नहीं मिलेगी। तो आई होप अब आप ये समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। आज का हमारा लास्ट ट्रिक है कि किसी संख्या को a से विभाजित करने पर शेषफल स्मॉल a प्राप्त होता है या आता है, तो b से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। किसी संख्या को किसी एक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल बता देगा, तो कहेगा दूसरी संख्या से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। लेकिन एक इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि जो a और b यहाँ पे दिए गए, पहले a से विभाजित करने पे शेषफल दिया था, b से विभाजित करने पे शेषफल पूछ रहा है, तो ये b a को भी विभाजित करेगा। ये टर्म एंड कंडीशन है। इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें b a को विभाजित कर रहा होगा, तब हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। b a को विभाजित कर रहा होगा तब इस ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा। और तब इसमें ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा a भागा b। जो a है इसमें b से भाग दे देंगे, a भागा b। यानी पहली संख्या से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, उस शेषफल में दूसरी संख्या से जो भाग देने पर शेषफल पूछ रहा, उस संख्या से भाग दे देंगे। अब इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी b से भाग देने पर वही शेषफल आएगा। क्या करना है, पहले से जो शेषफल दिया था उसी में भाग कर देना है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, हमसे कहा कि किसी संख्या में 361 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है। 361 से भाग दिया तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 47। तो अगर उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। किसी संख्या में 361 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है, उसी संख्या में 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग ट्रिक से चलेंगे। अपने ट्रिक क्या कहता है, a भागे b का शेषफल देखना है। a क्या है, जो पहली संख्या से भाग देने पर शेषफल आया था 47। b क्या है, यहाँ पर 19 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा, वो हमारा b हो गया। तो 47 में 19 से भाग देंगे। हिडन टर्म एंड कंडीशन क्या बताया गया था कि b a को विभाजित करना चाहिए। देख लें क्या ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा स्मॉल a है। क्या b a को विभाजित कर रहा है, तो 19 361 को विभाजित कर देगा। 19 गुणे 19 करेंगे 361 आता है। 19 गुणे 19 361 आता है। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर रहा है तो हम ट्रिक अपना सकते हैं। 19 से 47 में भाग दे देंगे तो 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा 9। क्या आएगा 9। तो शेषफल क्या आएगा 9 आएगा। शेषफल क्या आएगा 9 आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और मजेदार ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।